तो कैसे हो भाइयों, आज लेग वर्कआउट है, संडे है, दोपहर के अभी 4 बजने वाले हैं। लेग वर्कआउट करते हैं, संडे था, सोचा वीडियो भी शूट कर लेते, माइक भी खरीद लिया था थोड़ा एक चुलती की माइक ले लेते, वीडियो बना के देखते कैसी बनेगी वीडियो। और प्री वर्कआउट भी मैं शाम को 4 बजे वैसे पीता नहीं हूँ, तो आपको भी सजेस्ट करूँगा कि प्री वर्कआउट पीना हो तो सोने से 8 घंटे पहले प्री वर्कआउट पियो, उसके बाद में मत पियो। मेरे को तो अभी लेग वर्कआउट बनाना शूट करनी थी, इसलिए प्री वर्कआउट पी रहा हूँ। पहली वीडियो है, कभी ऐसे फेस टू फेस कभी ट्राई किया नहीं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। सोच क्या पता मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दूँ या जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, और मेरा भी थोड़ा सा एक डर है कैमरे के आगे बोलने का, वो भी थोड़ा सा खुलेगा। लेग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वैसे क्वालिटी तो अच्छी आती होगी, iPhone 16 है और माइक खरीद रखा है। देखते 4K में शूट कर रहा हूँ, 4K 24 FPS में। वैसे मैं सोच रहा था HD और 30 FPS पे शूट कर लेता हूँ, बट किसी भाई ने मेरे को बोला कि जब आपको जिम का कंटेंट बनाना है तो आपको 24 FPS पे ही शूट करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाएगा आपकी वीडियो को, और 30 FPS थोड़ी सी वीडियो को स्लो कर देता है तो अपने को स्लो नहीं चाहिए, वीडियो अच्छी बनाएगी। 4K और 24 FPS पे शूट करके देखते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। चलो मोबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। पहले हिप ओपनर कर लेते हैं। बेसिक से मोबिलिटी ड्रिल से दोनों पैर 90 डिग्री पे होने के और दोनों नीज को नीचे टच करना है। दैट्स इट, बेसिक वर्जन है। अगर किसी को नहीं आ रहा, हाथ पीछे रख के बस अपने पैरों को स्विंग करना है और दोनों नीज को टच करना है। 1 सेकंड होल्ड किया और दोनों नीज को ग्राउंड पे टच करो। फिर बेसिक में आप माहिर हो चुके हो, काफ़ी टाइम हो गया आपको करते हुए वर्कआउट। फिर अपने हाथ को लिफ्ट करके बॉडी को बैलेंस करके दोनों नीज को नीचे टच करना है। ये इजी। और अगर ये भी इजी लगने लगा है, काफ़ी टाइम से कर रहे हो ये भी, देन लिफ्ट अप योर बॉडी ऐसे। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है और अपने ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेटर है, और अच्छे से हिप का वार्म अप हो जाएगा। फिर स्क्वाट करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। सेकंड मोबिलिटी ड्रिल्स है जो मेरी फेवरेट है, केटलबेल साइड शिफ्ट। ये भी नी ओपन करने के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है, मेरे को लगती है। कुछ लोगों को बेस्ट लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी, पर मेरी पर्सनली काफ़ी फेवरेट एक्सरसाइज है। बेसिकली कुछ नहीं करना, नी बराबर रखना है, केटलबेल देना है और जस्ट नीज के पैरेलल में एडी रखनी है एंड देन गोड़ा। जितना नीचे जान दे सकते हो, जितना हिप को अडक्टर मसल को स्ट्रेच करते दे सकते हो, 5 सेकंड होल्ड किया एंड देन जितना स्ट्रेच करोगे उतना बेटर है। 5 सेकंड के लिए होल्ड किया, 5 4 3 2 1 एंड देन 5 रेप्स, 5 सेट इनफ है। बाकी ज़रूरी नहीं है आपको नी के जस्ट बराबर ही हाथ रखना, बराबर ही पैर रखना, सॉरी नीज के बराबर ही पैर रखना। जहाँ पे आपकी मोबिलिटी हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। 2 मोबिलिटी ड्रिल्स हो चुके हैं, लास्ट मोबिलिटी ड्रिल्स और करते हैं, कुछ इस बर्ड एंड ऑफ। बेसिकली कोर एक्टिवेशन के लिए होता है आपके ट्रांसवर्सस एब्डोमेन, TVA, ट्रांसवर्सस एब्डोमेन। सेम बर्ड एंड ऑफ करना है, स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, 5 सेकंड होल्ड। अभी इसमें बर्ड एंड डॉग देखने में काफ़ी इजी लगता है, पर काफ़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है अगर आपको अच्छे से करनी आती है तो इसमें क्या करना होता है कि आपने बॉडी वेट दोनों हाथों और दोनों पैरों पे इक्वली डिवाइड करने और जस्ट कोर को ब्रेस करना है, कोर को टाइट रखना है एंड देन डाउन एंड देन स्ट्रेट। ट्राई करना है कि स्पाइन जितनी न्यूट्रल है उतना बेटर है आपके लिए। अगर ज़्यादा आर्च बना लोगे तो लोअर बैक के ऊपर लोड आएगा, वो नहीं करना है। स्पाइन को न्यूट्रल करके रखना है, भले ही पैर हल्का सा नीचे रहे, कोर को टाइट रखना है, स्पाइन न्यूट्रल रखना है एंड देन स्लोली गो डाउन। नीज को एल्बो को टच करना है एंड देन अगेन स्ट्रेट। ये नहीं करना है, न्यूट्रल रखना है स्पाइन को। ये करोगे लोअर बैक के ऊपर आर्च आएगा। सो अभी बस कैट एंड कैमल कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक और फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे मोस्टली लोग मैंने देखा मोबिलिटी पे ध्यान देते नहीं है, सीधा वर्कआउट पे जंप कर देते, जो कि नहीं करना है। इसलिए हिप स्टिफ रहता है, नी स्टिफ होती है, अच्छी से स्क्वाट हो नहीं पाती है। तो ट्राई करना है कि पहले हल्की हल्की
मोबिलिटी कर लो 10 से 15 मिनट, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेट हो जाओगे तो चलेगा। चलो कैट एंड कैमरा। इनहेल, एक्सहेल। वैसे एक बेसिक सी और चीज़ है, मोस्टली लोगों के नी में पेन होता है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखना। ये मुझे भी किसी फिजियो ने बताई थी कि अगर आपके इसमें पटेला में नी जॉइंट में पेन होता है तो बस एक रेजिस्टेंस बैंड लो, अपने नी के इक्वल हाइट पे बांध लो, थोड़ा सा टाइट करके, देन नी को आगे जाने दो एंड क्वाड्स को फ्लेक्स करके 2 सेकंड के लिए होल्ड किया एंड देन स्लोली बढ़ो। 1 2। ये भी काफ़ी अच्छी मोबिलिटी ड्रिल्स हो सकते हैं उनके लिए जिनके नी में पेन होता है स्क्वाट करने से पहले। चलो स्क्वाट से पहले लेग एक्सटेंशन कर लेते हैं ताकि नी जॉइंट भी अच्छे से वार्म अप हो जाए। मेरे लेफ्ट नी में पेन रहता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमेशा लेग एक्सटेंशन से करता हूँ ताकि नी जॉइंट भी अच्छे से वार्म अप हो जाए। और वैसे बेसिकली इसको प्री एग्जॉस्टिंग बोलते हैं। बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट करने से पहले आइसोलेट मूवमेंट कर लो। कंपाउंड लिफ्ट अपनी स्क्वाट होगी, स्क्वाट से पहले आइसोलेट मूवमेंट कर लेते हैं। रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि जॉइंट पे लोड ना आए आगे। चलो एक वार्म अप सेट ले लेते हैं 20 रेप्स का, फिर करते हैं स्टार्ट। चलो 50। लास्ट सेट कर लेते हैं, फुल स्टैक कर लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं फुल स्टैक लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ड्रॉप सेट कर लेंगे, वेट कम करके लगा लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। स्लो करने से एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि ये पता चल जाता है कि दोनों पैरों पे इक्वली बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो। अगर दोनों पैरों पे इक्वली नहीं बैठ पा रहे हो तो ट्राई करो मूवमेंट को और स्लो करने का और मसल माइंड कनेक्शन बनाने का। स्लोली गो डाउन, जितना धीरे जाओगे उतना पता चलता रहेगा कि दोनों पैरों पे इक्वली बैठ पा रहे हो नहीं बैठ पा रहे हो। अगर जहाँ पे भी लग रहा है कि एक पैर के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हो तो फिर वहाँ पे पॉज करके दोनों पैरों पे इक्वली बैठ जाओ एंड देन स्लोली गो डाउन। चलो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि मैं नंगे पाँव स्क्वाट क्यों लगा रहा हूँ। तो इसका पहला रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी। जब आप नंगे पाँव स्क्वाट लगाते हो तो बॉडी फुट स्टेबल ज़्यादा रहता है। आप अच्छा रीज़न ये भी है कि फुट स्टेबल रहेगा तो स्क्वाट भी अच्छे से हो पाएगी। या ऐसे कर सकते हो कि अगर मान लो आपको स्क्वाट करनी है तो स्क्वाट के लिए एक अलग से शूज़ आते हैं जिनका टोज हल्के से वाइड होता है। लेकिन अगर आपके पास वो शूज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जो जूते पहन रखे, बेसिकली कहने का मतलब कि स्पोर्ट्स शूज़ से
स्क्वाट कभी मत करना। स्पोर्ट्स शूज़ में क्या होता है कि उसकी जो सोल होती है सॉफ्ट होती है बहुत, बेसिकली स्क्वाट करने नहीं देगी। स्क्वाट करने के लिए हार्ड सोल का होना जरूरी है। तो मेक श्योर कि जब आप स्क्वाट करते हो तो या तो नंगे पाँव स्क्वाट करो, या एक स्क्वाटिंग के अलग से शूज़ आते हैं वो परचेज़ करो। नंगे पाँव वर्कआउट करो। एक चीज़ और करता हूँ मैं स्क्वाट करते वक्त, ट्राइपॉड बनाने की कोशिश करता हूँ। अपने नीज़, लास्ट वाले फिंगर और हील, हल्का सा अगर आप इनको फिंगर्स को स्क्वीज़ करोगे तो पैर हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली एक ट्राइपॉड बन जाएगा। तो वो और ज़्यादा फुट स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। तो ट्राई करना है कि स्क्वाट आप जितना स्लो कर सकते हो, जितना कंट्रोल के साथ बैठ सकते हो उतना बैठना है। चलो अभी इसके मैं 5 सेट करूँगा। पहला सेट वार्म अप था। अभी धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज़ करते रहेंगे और रेप्स वही 5 से 6, 5 to 6 रेप्स से रखता हूँ मैं, ज़्यादा हाई नहीं जाता क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर ज़्यादा फटीग होने लगता है, मस्कुलर फटीग होने से पहले। लास्ट सेट इसका 50 kg इस सेट, 120 kg के 2-3 रेप्स लिया था मैं लास्ट टाइम। अभी ट्राई करेंगे 50 kg 120 टोटल kg से 3 रेप करने का ट्राई करेंगे सेल्फ। चलो स्टार्ट करते हैं। जब तक कंट्रोल हो पाता है करते हैं। पता नहीं फेस आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और लगाऊं क्या? लगाता हूँ लगाता हूँ। ओह बच गया, पीछे को आ गया था एक बार को, तो पंजे उठ गए थे ऊपर। चलो भाई वेट रिलैक्स कर देते हैं अब। अच्छे बच्चे की तरह वेट रिलैक्स कर देते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा करे उसको परेशानी ना हो। एक चीज़ हो रहा है, मैं भी जिम में ट्रेनर हूँ तो भाई वेट रिलैक्स कर दिया करो अपने। वहाँ पे डम्बल बिखरे पड़े हैं, जो भी अपना सेट कंप्लीट करता है वेट रिलैक्स कर दो भाई। बड़ा अभी जो बंदा 45 kg से चेस्ट प्रेस कर सकता है वो उसको रिलैक्स भी कर सकता है। तो ट्राई करो कि वेट रिलैक्स कर दो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, अपना ही वेट कर रहे हो। कुछ जिम में महानुभाव ऐसे भी आते जो नहीं करते वेट रिलैक्स, उनको बोल दो, बोलने के बाद भी वेट रिलैक्स नहीं करते। तो अपना वेट खुद से रिलैक्स करो भाई, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चलो भाई डन, स्क्वाट कंप्लीट हो गई, लेग एक्सटेंशन कर लिया, स्क्वाट कर लिया। अभी हो सके तो आरडीएल्स करते हैं। अभी आरडीएल के अंदर मोस्टली होगा लोअर बैक एंगेज होने लगता है, वो मैं बताता हूँ। चलो चलो, क्या मेरे को लेके चलना पड़ेगा यार, पैर कांपेंगे इसमें तो। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूं? तो भाई आरडीएल सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए, अगर अच्छे तरीके से करनी आती है तो। और अगर सही तरीके से नहीं करनी आती तो लोअर बैक गई, लोअर बैक पे लोड आता है सीधा। अगर अच्छे से कोर ब्रेसिंग करनी आती है तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग की। और अगर कोर ब्रेसिंग करनी नहीं आती तो लोअर, कैसे सर, और अगर कोर ब्रेसिंग करनी नहीं आती तो मोस्टली लोअर बैक के ऊपर लोड आएगा आपको। मेरे को आरडीएल सीखने में कम से कम 1.5 साल लग गया था, 1.5 से 2 साल, 2 साल लगे थे।
क्योंकि कोर ब्रेसिंग करना किसी ने बताया नहीं, कोर ब्रेसिंग करनी आई नहीं कभी, तो सारा का सारा लोड लोअर बैक के ऊपर ही आता गया। तो कोर ब्रेसिंग करना और बता देता हूँ बेसिक सा। ये करना है, अपने थंब बेली बटन के साइड में रखने, कोर में सांस लेना है और कोर को टाइट करना। जितना कोर एंगेज करोगे उतना लोअर बैक पे टेंशन कम आएगा और कोर पे सेपरेट हो जाएगा। चलो फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं, लेग प्रेस। लेग प्रेस में मैं ज़्यादा हैवी जाता नहीं हूँ, मोस्टली 150 किलो तक, 150 से 200 किलो तक ही मैक्स रहता है। बट ट्राई करो कि प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में आए, तो 150 किलो भी बहुत हैवी लगेगा। चलो लास्ट 2, चलो लास्ट 1। पैर शून्य हो गए भाई। ये मेरी फोर्थ एक्सरसाइज थी, इसलिए थोड़ा कंट्रोल के साथ नहीं लगा पाया, बट ठीक है। वेट भी मैंने कम ही ले रखा, 150 किलो ही ले रखा है। काफ़ी लोग देखे होंगे 300 किलो 400 किलो भी लेग प्रेस में भर लेते हैं, बट उनकी रेंज ऑफ मोशन कितनी रहती है, बस इतनी ही। ये तो ट्राई करना है कि वेट भले ही कम ले लो, लेकिन रेंज ऑफ मोशन पूरी रखो, मसल को स्टिमुलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाओ, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करने, क्वालिटी रैप्स ओनली। भाई मेरी टांगे, चलो सेकंड सेट है। वेट 200 किलो कर लिया है और 200 किलो मेरा मैक्स भी है। इससे ज़्यादा हैवी मैं जाता भी नहीं हूँ लेग प्रेस में, क्योंकि वही है, फिर कंट्रोल के साथ नहीं हो पाएगा, और कंट्रोल के साथ नहीं हो पाएगा तो मेरे को नहीं लगता कुछ फ़ायदा है वर्कआउट करने का। अगर आपका एक एक रैप कंट्रोल के साथ नहीं है तो 200 किलो है, पूरा रेंज ऑफ मोशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे और सेम 12 रैप्स करते हैं। तो वेट की बजाय अगर रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करोगे अच्छे से, वेट भी ऐसा रखना है जिसमें 10 से 12 रैप आए, 12 से 15 रैप आए, बट इतना भी हैवी मत लेना कि बस 5 रैप 6 रैप ही आ पा रहे। चलो इसके 12 रैप्स ट्राई करते हैं। हैवी हो गया, पैर पहले ही काँप रहे मेरे, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। चलो लास्ट 1। गए 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 पैर गए। एक चीज तो पता चल गई मुझे, कल चल नहीं पाऊंगा मैं, हालत खराब हो गई चलते टाइम। कोई बात नहीं। चौथी एक्सरसाइज नहीं, चौथी कौन सी? लेग एक्सटेंशन हो गया, स्क्वाट हो गया, आरडीएल हो गया, लेग प्रेस हो गया। पांचवी एक्सरसाइज है लेग कर्ल, और लेग कर्ल में भी अगेन मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता हूँ। लेग कर्ल के अंदर भी ट्राई करता हूँ कि 10 से 12 रैप ही लग जाए प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में।
शायद 10 रैप आ गए थे अच्छे से, बाकी के 2 पार्सल रैप हो गए। चलो क्या वाहियात एंगल पकड़ा मैंने भी। चलो पर कोई नहीं, काफ मसल ही दिखानी इन फ्यूचर काम आएगी अगर काफ मसल ग्रो होती है तो। अभी तो सबसे वीक है, मेरा भी जवाब नहीं एंगल सेट करने में। कितने घटिया घटिया एंगल आते हैं दिमाग में। चार, तीन, चार, नौ, 10, 11, 12। हो 6'3" हाइट है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काफ में मसल मास ठीक ठाक है। ठीक ठाक तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब काफ मसल सबसे वीक है मेरी। क्या बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो पूरी बॉडी वीक है बट काफ मसल सबसे ज़्यादा वीक है। चल बस लास्ट में स्ट्रेचिंग और कर लेते हैं, थोड़ी फोम रोलिंग और कर लेते हैं। अच्छा, फोम रोलिंग से रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है कि फोम रोलिंग वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या वर्कआउट के बाद में करनी चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है वर्कआउट के बाद में। अभी इसके ऊपर एक स्टडी भी हो रखी है, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसमें क्या है कि अगर आप वर्कआउट से पहले फोम रोलिंग करते हो तो आपकी 20% से ज़्यादा मसल पावर गिर जाती है स्टडी के अकॉर्डिंग। इसलिए जब भी फोम रोलिंग करो हमेशा वर्कआउट के बाद करो, तो थोड़ी सी बेटर रहती है। मेरा तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अच्छा, एक स्टडी ये भी कहती है कि वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप सीधा एक्सरसाइज करो और घर निकल जाओ। बट थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो यार, फ्लेक्सिबिलिटी में काम आएगी। स्ट्रेच पार्ट पे 20-20 सेकंड होल्ड कर लोगे तो भी इनफ है। वर्कआउट इतना ज़्यादा हो गया, जुबान लड़खड़ा रही है, बोले नहीं जा रहा क्या बोलूँ। पेंगुइन स्ट्रेच, सॉरी पिजन स्ट्रेच। अपने हिप मसल को काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच करता है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो कर लो। मेरी तो नहीं है पर थोड़ी सी बढ़ जाएगी धीरे धीरे करके। और अभी बेसिक सा क्वाड स्ट्रेच है, पैर को फोल्ड करके पीछे रखना, हल्का सा बस पीछे लीन होना, क्वाड स्ट्रेच हो जाएगा। होल्ड करके रखना बस। फटाफट कर लेता हूँ फ़ोन की बैटरी 5% ही बची, बंद होने वाला है फ़ोन। फटाफट स्ट्रेच कर लेता हूँ। चलो तो डन भाई, वर्कआउट यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए काफ़ी एक्सरसाइज कर ली, चलो डन, टाटा। समय समाप्ति की घोषणा।